देखो, खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, और अब तो माली हैसियत में भी वो तुम्हारे बराबर आ गई। तो सिर्फ इस बुनियाद पर मैं उससे शादी कर लूं। हैसियत में बराबर आ गई, मैंने प्रॉपर्टी नाम कर दी ना, तेरी बात। मुर्तसिम, तुमने किसी से तो शादी करनी है, तो फिर मीरब से क्यों नहीं? क्योंकि खुश नहीं है वो खुश ना होती तो सबके सामने हाँ क्यों करती? यही तो पूछना है उससे। वो क्यों रुक गए? ऐसे क्यों बैठी हो? रास्ते का कांटा जो बन गई। जब से पता चला है वो तुमसे शादी करना चाहती है, ऐसे होश उड़े, यही बैठी रह गई। उठो और अपने रूम में जाओ। आते ही हाँ कर दी। क्यों? यही पूछने जा रहा हूं। क्या पूछोगे? बता दूंगा। अब बताने को रह क्या गया है? तुमने शायद देखा नहीं है खुद को आईने में, रोए रोए से लगते हो। तुम जानती हो कि अब मैं नहीं रोता। जानती हूँ, पता है, लेकिन रोने के लिए जरूरी तो नहीं ना कि आंसू से रोया जाए। कभी कभी इंसान दिल से भी तो रोता है, किसी दूसरे का दर्द महसूस करके, जैसे तुमने इसका दर्द महसूस किया है ना। तुम्हारी भी हाँ समझो। इनकार करते ना। मैं इनकार करूं या इकरार, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। तुम मेरे लिए हया ही रहोगी। अब मत रुकना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम मुर्तसिम रहो। मैं कुंवारी, तुम कुंवारे, दोनों मर जाएंगे, लेकिन प्लीज उसको हाँ मत बोलना। ऑब्सेशन। प्लीज उससे शादी के लिए हाँ मत करना। मैं उसे तुम्हारे दिल पे राज करते हुए नहीं देख सकती, उसे इस घर की मालकिन बनते हुए नहीं देख सकती। प्लीज। रो क्यों रही हो? रोए मेरे दुश्मन, आंखों से धूल साफ करी थी। दैट वाज डीप। डायलॉग तो कितने कभी बढ़िया लिखे हुए हैं ना। मेरी आंखों में रहा करती थी, तो हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। किसी को तो करना था ना मुर्तसिम। तुमने हिम्मत नहीं दिखाई, तो मैंने हाँ कह दी। नीरव, कुछ दिन दो, बात करूंगा सबसे। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा, सब मान जाएंगे। कितने दिन चाहिए? बोलो ना, कितने दिन चाहिए? बस कुछ दिन। क्या कर लोगे? वैसे ही मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, क्या ही छीन लेंगे लोग मुझसे। हाँ, अगर मजीद आजमाना है, रुलाना है, बेइज्जत करना है, तो दे देती हूँ कुछ दिन। मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन अब मैं यही चाहती हूँ। क्यों? क्यों अचानक हाँ करने के पीछे कोई तो वजह होगी। कोई एक वजह नहीं है, बहुत सी वजह है।
लेकिन सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जो है वो बता देती हूँ। कि इसका कोई भी नहीं यतीम है। हो गई मैं। मैंने कहा था ना ये दिमाग में चल रहा है। बेघर भी, दरबदर ख्वार नहीं होना चाहती, इसलिए मुझे पता है इस घर से भी निकाल दिया जाएगा मुझे। तुम्हारे बाप का घर? मेरे बाप का घर अगर होता ना मुर्तसिम, ये मेरे बाप का अगर घर होता तो यहाँ रहने के लिए मुझे तुमसे शादी ना करनी पड़ती। ये तो बहुत यहाँ वैलिड पॉइंट इज्जत बोला। वाला मुकाम हासिल करने के लिए तुमसे ना जुड़ना पड़ता, तुम्हें ना अपनाना पड़ता मुझे, अगर ये मेरे बाप का घर होता तो। करेक्ट। ये बात अगर वो अनवर सुन ले तो उसके ज़मीर पे चोट है। मतलब मजबूरी में कर रही है शादी। बात में दम भी है इसकी यार। अनवर को ये भी सोचना चाहिए कि हाँ प्रेशर क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, करते हैं शादी। अबे कहाँ तक चलेंगे देखते हैं, लेकिन एक बात सच सच बताओ। क्या? क्या आप भी नफरत करती हो मुझसे? नजरें चुराकर नहीं, नजरें मिलाकर सच कहो। जैसे मोहब्बत के लिए एक नजर काफी होती है ना, ऐसे ही नफरत मिटाने के लिए एक लम्हा, एक घड़ी काफी होती है। वो एक लम्हा, एक घड़ी कौन सी थी? जब मेरे माँ बाप ने मेरे घर का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया था और मैं रो रही थी, मिन्नतें करी थी, और वो जानते थे कि मैं तकलीफ में हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। उस वक्त तुमने मेरा हाथ थामा था और मुझे कहा था कि मुझ पे मेरे घर का दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे घर। तुम मेरे घर चल। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। इसने पूरी आंसर वो जवाब नहीं दिया, नफरत करती है नहीं। एक ही पल में नफरत खत्म कर दी। वो नहीं मतलब कंफ्यूजन है ये, कुछ नहीं पता फिर मुकद्दर फिर शादी नहीं कर सकते, सब कर रहे ये कंफ्यूजन है नहीं समझ पर अब तो ये यकीन हो गई तो कर